नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन में सबसे पहले बात 1 बजे की 4 बड़ी खबरों की कर लेते हैं। सबसे पहले बात वैक्सीनेशन पर सरकार के एक्शन की बात करेंगे। फिर बात होगी कोरोना के बढ़ते संक्रमण की। उदयपुर में कई छात्राएं कोरोना संक्रमित हो चुकी हैं। इसके साथ ही बात होगी हक के लिए हल्ला बोल की। बात बेलगाम रफ्तार की भी होगी, जिसने आज कई जिंदगियां छीन ली। लेकिन बुलेटिन में सबसे पहले बात रफ्तार के कहर की करते हैं। टीवी स्क्रीन पर आपको तस्वीरें दिखाते हैं। 2 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर भीलवाड़ा की है। यहां पर एक चौले ने 3 महिलाओं की जान ले ली। वहीं दूसरी तस्वीर बीकानेर की है। यहां कार ड्राइवर की लापरवाही सामने आई, लेकिन ट्रॉला चालक की सजगता की वजह से बड़ा हादसा होने से टल गया। अजमेर से भीलवाड़ा की ओर आ रही कार को पीछे से आ रहे ट्रेलर ने टक्कर मार दी, जिससे कार में सवार 3 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। गुलाबपुरा थाना पुलिस ने घायलों को उप स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया, जहां से घायलों को भीलवाड़ा रेफर कर दिया गया। अल्टो कार को पीछे से आ रहे टैंकर ने इस कदर टक्कर मारी कि उसके परखच्चे उड़ गए और इस मौके पर ही 3 महिलाओं की मौत हो गई। इस हादसे में 2 मासूम समेत 5 लोग जख्मी भी हुए हैं। यह हादसा नेशनल हाईवे 79 पर भीलवाड़ा के गुलाबपुरा थाने में खारी नदी के पुलिया पर हुआ है, जिसमें एक कार को पीछे से आ रहे एक कंटेनर ने टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि अजमेर की तरफ से आ रही अल्टो कार में एक ही परिवार के लोग सवार थे और कार चला रहे शख्स ने अचानक ब्रेक लगा दिया, जिसकी वजह से पीछे से आ रहे कंटेनर ने कार को टक्कर मार दी। भीषण टक्कर होने के कारण कार के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार 3 महिलाओं ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं हादसे में घायलों को भीलवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल में रेफर किया गया है। वहीं बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में ट्रेलर और स्विफ्ट कार के बीच बड़ा हादसा होते होते रह गया, जिसमें कार चालक की लापरवाही सामने आई है। ओवरटेक करने के चक्कर में अचानक स्विफ्ट कार ट्रक के आगे आ गई और कुछ दूरी तक घिसटती चली गई। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस ने दोनों वाहनों को सड़क से किनारे हटवाया। गनीमत यह रही कि इसमें कोई जनहानि नहीं हुई है। तो यह सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने आया है, आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं। गनीमत इसमें यही रही है कि कोई जनहानि नहीं हुई और इसके पीछे वजह यह है कि ट्रेलर चालक की सजगता यहां पर देखने को मिली है। कार चालक की लापरवाही इसे कहें, ओवरटेक करने के चक्कर में इस ट्रेलर के आगे यह कार आ गई और ट्रेलर चालक ने समय रहते ब्रेक लगा दिया, जिसकी वजह से कोई जनहानि इस हादसे में नहीं हुई। बारां के सीताबाड़ी में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जब मंदिर में दर्शन करने आए श्रद्धालुओं की मोटरसाइकिल को वहां मौजूद एक सिरफिरे ने आग लगा दी, जिसके चलते मोटरसाइकिल पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई। बाइक धू धू कर जल रही थी। दूर तलक उसकी तपिश लोग महसूस कर पा रहे थे, लेकिन दूर से वीडियो बनाने के सिवाय कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। न बाइक में लगी आग को बुझाने की कोशिश और ना उस शख्स को काबू किया जा रहा था जिसने इस बाइक में आग लगाई थी। बाइक में आग की ये तस्वीरें बारां जिले के सीताबाड़ी से आई हैं। बताया जा रहा है कि इस बाइक का मालिक यहां मंदिर में दर्शन करने आया था। बाहर बाइक खड़ी करके वो मंदिर के अंदर गया और इधर एक सिरफिरे ने उसकी बाइक में आग लगा दी। कुछ लोगों ने जब बाइक में लगी आग बुझाने की कोशिश की तो सिरफिरे आरोपी ने कुल्हाड़ी लेकर लोगों को दौड़ाना शुरू कर दिया। घंटे भर से ज्यादा ये ड्रामा चलता रहा और आखिरकार बाइक जलकर खाक हो गई। पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है। वहीं भीलवाड़ा में दबंगों की दबंगई देखने को मिली है। गठीला खेड़ा में कुछ दबंगों ने कालबेलिया समाज के झुग्गी झोपड़ियों को जलाकर खाक कर दिया। अब इनके पास ना तो खाने पीने का सामान बचा है और ना सोने पहनने के लिए कपड़े। ये इन गरीबों का आशियाना था जो अब जलकर खाक हो चुका है। अब ना तो इनके पास खाने पीने का सामान बचा है
और ना ही पहनने ओढ़ने के लिए। मामला भीलवाड़ा शहर के गठीला खेड़ा का है, जहां कालबेलिया समाज के लोग 40 सालों से यहां रह रहे हैं। उनका यहां पुश्तैनी मंदिर भी बना हुआ है। ये लोग बरसों से यहीं काम धंधा कर सुकून से अपना जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन कुछ लोगों को उनका यहां रहना अच्छा नहीं लगा। इनका आरोप है कि पिछले कुछ दिनों से आसपास के ही लोग उन्हें परेशान कर रहे हैं और उन्हें यहां से हटाना चाहते हैं। इसी वजह से एक साथ कई लोग यहां आए और उन पर हमला कर दिया और फिर उनके आशियाने को जलाकर खाक कर दिया। अब ये पीड़ित लोग सरकार से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं और मुआवजे की मांग कर रहे हैं। आग ने उदयपुर में तांडव मचाया। यहां आग लगने से एक बच्ची की मौत हो गई। आग ने इस कदर सब खाक किया कि अब ढूंढे से कुछ मिल नहीं रहा और बचाए से कुछ बच नहीं रहा है। यह आग इतनी भीषण थी कि एक बच्ची की जान चली गई। आग से खाक हुए इस घर की ये तस्वीर उदयपुर के कोटड़ा इलाके के बड़ली गांव से आई है। बताया जा रहा है कि इस घर में रहने वाली सीता अपने 3 बच्चों को छोड़कर गेहूं की फसल काटने पास के गांव में गई थी। जिस वक्त सीता घर से बाहर थी, उसी वक्त घर में आग लग गई। घर में मौजूद 3 में 2 बड़े बच्चों ने भागकर जान बचा ली, लेकिन तीसरी छोटी बच्ची निकल नहीं पाई और दम घुटने से उसकी मौत हो गई। गांव वालों का कहना है कि बच्ची की मौत के अलावा घर में रखा सारा अनाज, 1 किलो चांदी के गहने और करीब 10,000 रुपए नगद भी जलकर खाक हो गए। तो आग के तांडव के बाद अब बात करते हैं चोरों के आतंक की। टीवी स्क्रीन पर आप 2 तस्वीरें देख रहे हैं। यहां आप सीसीटीवी फुटेज में चोरी की 2 वारदातें देख सकते हैं। इस वारदात के सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं। कहीं मोबाइल चोरी की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है तो कहीं बाइक चोरी की जा रही है। जोधपुर में बाइक चोरों का आतंक लगातार जारी है। यहां एक चोर ने सरेआम बाइक चालक के सामने ही उसकी बाइक लेकर फरार हो गया। चोरी की यह पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। चोरी की यह वारदात महामंदिर क्षेत्र में हुई। महामंदिर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की तलाश शुरू कर दी है। वहीं बाइक चोर के बाद अब बात करते हैं मोबाइल चोर की। अजमेर में मोबाइल चोरी की वारदात सामने आई है। अजमेर के दरगाह थाना इलाके में दिन दहाड़े मोबाइल की चोरी की वारदात सामने आई। कुछ ही देर बाद इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसकी मदद से स्थानीय लोगों ने चोर की पहचान कर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। घटना अंदरकोट इलाके के बड़गांव में हुई है, जहां चोर ने खिड़की के ग्रिल को तोड़कर मोबाइल चुरा लिया। पुलिस ने चोर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चुराया हुआ मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया है। हिंडौन के नई मंडी इलाके में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें एक पक्ष के पिता और 2 पुत्र घायल हो गए। सूचना पर नई मंडी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को हिंडौन के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया। पुलिस ने पर्चा बयान के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। आज हमें सूचना मिली थी कि मंडापुरा रोड बाईपास के पास झगड़ा हो रहा है। वहाँ पर गए तो हमें एक तो बाबूलाल महावर है और मोहन महावर और राजकुमार महावर, इनके साथ मारपीट की गई थी धर्म सिंह गुजर द्वारा। घायलों को अस्पताल लेकर के आ गए, इनका भर्ती करा दिया इनको और इनका उपचार चल रहा है। झालावाड़ में डाक पार्सल ट्रक कंटेनर की आड़ में गौ तस्करी का मामला सामने आया है। गौपुत्र सेना के कार्यकर्ताओं ने शहर के कोटा रोड इलाके से गौ तस्करी की सूचना पर एक डाक पार्सल लिखे हुए ट्रक कंटेनर को पकड़ा है, जिसमें 45 से ज्यादा गौवंश बरामद किए गए। लेकिन इसी दौरान गौ तस्कर वहां से फरार हो गए।
तरीका भी अच्छा आजमाते हैं लोग। रात्रि हमको 1 बजे के लगभग सूचना मिली थी कि कोटा की तरफ से एक कंटेनर आने वाला है, जिसका गाड़ी नंबर हमको बताया गया था 4462 और लाल रंग का कंटेनर है, जिसके आगे का जो बॉडी है वो ब्लू कलर की है। सूचना मिलने पर गोपुर सेना की पूरी टीम द्वारा नाकाबंदी की गई थी और देवरी कटा के यहाँ पर इस ट्रक को जब कोटा की तरफ से आता हुआ एक कंटेनर दिखा तो उसको रोकने का प्रयास किया हमारे द्वारा और हमारी टीम के द्वारा। तो उसने वहाँ से गाड़ी नहीं रोककर भगाया और जिसको हमने कोतवाली के आगे नाकाबंदी कर गोपुर सेना के गोपुत्रों द्वारा नाकाबंदी कर इस कंटेनर को पकड़ा गया है, जिसमें लगभग 45 से 50 गोवंश अवैध रूप से ठूस कर भरे हुए हैं। अलवर जिले में थाने में महिला से दुष्कर्म मामले को लेकर बीजेपी युवा मोर्चा ने विरोध प्रदर्शन किया। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा के नेतृत्व में नंगली सर्किल पर बीजेपी ने प्रदर्शन किया और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एसपी को ज्ञापन सौंपा। के साथ तो हम महिलाएं सब पुरजोर विरोध करती हैं इस घटना का कि एक महिलाओं को हम खेड़ली में गए मिलने और महिला होके महिलाओं से मिलने नहीं दिया और फिर थाने में गए हम प्रदर्शन करने। वहाँ से हमारी प्रदेश उपाध्यक्ष जय श्री जी आई हैं और यहाँ से सारी मंडल की बहनें गई हैं। खेड़ली की सारी मंडल की बहनों ने थाने में प्रदर्शन करके और पुरजोर विरोध किया है। और आज सारी पराकाष्ठा लांग दी गई और आज सुबह जब अखबार देखा और सूचना मिली कि पुलिस थाने में एक फरियादी जाती है और उस फरियादी की फरियाद नहीं सुनी जाती है वरन उसके साथ रेप किया जाता है, इस तरीके की घटना अगर राजस्थान में हो रही है तो आप मान के चलिए कांग्रेस सरकार को और अशोक गहलोत साहब को राजस्थान की जनता किसी भी प्रकार से माफ नहीं करेगी। चलिए आपको तस्वीरें दिखाते हैं इस वक्त राजधानी जयपुर से, जहां पर लोकायुक्त का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हो रहा है। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा मैं सम्यक रूप प्रकार से और श्रद्धा पूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा तथा मैं संविधान। तो सुधीर हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सुधीर, शपथ ग्रहण समारोह हो चुका है? जी बिल्कुल, लोकायुक्त का जो शपथ ग्रहण समारोह था प्रताप कृष्ण लोहरा न्यायमूर्ति न्यायाधीश रहे, इनका आज लोकायुक्त 25 शपथ हुई है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने यह शपथ ग्रहण करवाया। उससे पहले मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने उनके राज्यपाल की ओर से जारी नियुक्ति का जो वारंट है वो पढ़कर सुनाया और हिंदी में नए लोकायुक्त ने पद की और गोपनीयता की शपथ ली। इस समारोह के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री बावर सिंह भाटी समेत अन्य लोग मौजूद थे। क्योंकि अभी कोविड चल रहा है, लिहाजा कोविड की बाध्यताओं और उसके प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए ये समारोह राजभवन के वेंकटमाल में आयोजित किया गया था। जी चलिए, बहुत शुक्रिया सुधीर आपका तमाम जानकारी के लिए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। काफी तेज है, रोज करीब 2 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। इस बीच वैक्सीन की रफ्तार धीमी ना पड़े, इसके लिए चिकित्सा मंत्री ने केंद्र सरकार से वैक्सीन की डिमांड की है। वैक्सीन की कमी पर एक्शन में सरकार, केंद्र सरकार से 60 लाख टीके की दरकार। जल्द कीजिए, थम न जाए मरुधरा की रफ्तार। कोरोना के खिलाफ लड़ी जा रही जंग को करारा झटका लग सकता है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। प्रदेश में कोरोना वैक्सीन की भारी कमी है। टीके की कमी से प्रदेश के चिकित्सा मंत्री वैक्सीनेशन रुकने का अंदेशा जता रहे हैं। वैक्सीनेशन करने के लिए स्टाफ भी पर्याप्त मौजूद है और वैक्सीन लगाने वाले भी तैयार है। अगर नहीं है हमारे पास तो वैक्सीन नहीं है।
चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने केंद्र सरकार से 60 लाख कोरोना वैक्सीन की डोज मांगी है। रघु शर्मा के मुताबिक मार्च महीने के लिए 67 लाख वैक्सीन की जरूरत है। अब हमारी मांग है भारत सरकार से कि हमको मई के महीने में कम से कम 60 लाख वैक्सीन उपलब्ध कराए, ताकि वैक्सीनेशन का जो काम हम लोग कर रहे हैं पूरे कंट्री में सबसे बढ़िया, वो सामान्य गति से राजस्थान में चलता रहे। लेकिन हमें ये कहा गया है कि आप अपना काम की गति को थोड़ा स्लो करो। अब स्लो भी करें तो भी वैक्सीन नहीं है। गौरतलब है कि देश में राजस्थान कोविड के टीके लगाने में अव्वल है। देश के कुल वैक्सीनेशन की 25% भागीदारी राजस्थान की है। रोज करीब 2 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। प्रदेश में करीब 20 लाख लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है, जबकि 3,47,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज लग चुकी है। इस बीच प्रदेश के कुछ हिस्सों में वैक्सीन की शॉर्टेज की समस्या भी सामने आ रही है और राज्य सरकार नहीं चाहती कि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पर किसी भी प्रकार का प्रभाव पड़े। यही कारण है कि केंद्र सरकार से वैक्सीन की अतिरिक्त डोज मांगी गई है। सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। विधानसभा में वैक्सीनेशन का आज दूसरा दिन है। अब तक 10 विधायकों ने टीका लगवाया है। आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और विधायक सतीश पूनिया ने भी वैक्सीनेशन करवाया। टीकाकरण के बाद उन्होंने आम जनता से कोरोना वैक्सीन लगवाने की अपील की। देखिए, क्योंकि इसके मामले में केंद्र ने कुछ प्रोटोकॉल तय किए हैं। बहुत डिस्टेंट एरियाज में या जहां संक्रमण ज्यादा था उनको प्राथमिकताओं के आधार पर आवंटन किया है, लेकिन राजस्थान बड़ा प्रांत है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में एक बड़ी खेप वैक्सीनेशन की राजस्थान की आएगी। उदयपुर के आवासीय विद्यालय में कोरोना ब्लास्ट हुआ है। कस्तूरबा आवासीय विद्यालय और खेल छात्रावास में 16 स्टूडेंट्स कोरोना संक्रमित हुए हैं। पंचवटी इलाके के कस्तूरबा आवासीय विद्यालय में 9 छात्रा कोरोना पॉजिटिव मिली हैं, जबकि भोपालपुरा के खेल छात्रावास में 7 छात्रों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। आवासीय विद्यालय को सैनिटाइज करवाया जा रहा है। चिकित्सा विभाग की टीम संक्रमित छात्रों की हिस्ट्री खंगालने में जुटी है। तो अब चिकित्सा विभाग जो है वो एक्शन में आया है, क्योंकि उदयपुर में एक बार फिर से कोरोना ब्लास्ट हुआ है। 16 स्टूडेंट्स पॉजिटिव पाए गए हैं। इससे पहले अंध विद्यालय में भी कई छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। अब एक बार फिर से उदयपुर से ही खबर यह है कि 16 स्टूडेंट्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। छात्रावास को पूरी तरीके से सैनिटाइज करवाया जा रहा है। जो बच्चे कोरोना पॉजिटिव हुए हैं उनकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री खंगाली जा रही है। और बड़ी खबर ये उदयपुर से। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान सामने आया है। राजस्थान के पास 37.61 लाख डोज थे, जिसमें केवल 24.28 लाख कल रात तक इस्तेमाल किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय का यह बयान आया है। 37,61,000 डोज जो हैं वो राजस्थान के पास थे, जिनमें से केवल 24,28,000 डोज जो हैं वो इस्तेमाल किए गए हैं कल रात तक। यह स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान आया है। यह बयान तब आया है जब चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने कोरोना के टीके की और डिमांड की है केंद्र सरकार से। उसके बाद तो प्रदेश में वैक्सीनेशन की रफ्तार सबसे तेज है, यह कहा चिकित्सा मंत्री ने, और धीमी ना पड़े इसके लिए उन्होंने केंद्र से और वैक्सीन मांगे। लेकिन इसी बीच बयान आया है स्वास्थ्य मंत्रालय का। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान यह आया है कि 37,61,000 डोज राजस्थान के पास थे, जिसमें से
24,28,000 डोज जो हैं वो कल तक इस्तेमाल हुए थे, कल देर रात तक। और यह बयान अभी अभी आया है स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से। तो सौरभ गृहस्थी हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ इसी खबर पर जुड़ गए। सौरभ, अब देखिए लगभग 60 लाख और डोज की मांग की गई है प्रदेश की तरफ से, और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह कहा है कि 37,61,000 डोज तो आपके पास थे ही, उसमें से कल देर रात तक आपने 24,28,000 इस्तेमाल किए हैं। यानी अब क्या ये सियासत शुरू हो गई है क्या? देखिए, इसे कहा जा सकता है सियासत, लेकिन देखिए प्रॉब्लम यह है कि रोजाना 2 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग रही है, और जब वैक्सीनेशन की प्रक्रिया इतनी तेज रफ्तार से चल रही है और रोजाना जो वैक्सीन लगाने के बुजुर्ग है वो बहुत ज्यादा संख्या में आगे आ रहे हैं, तो सरकार ये चाहती, राज्य सरकार की जो वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज चल रही है वो कम न हो जाए, इसलिए जो है वो स्टॉक जो है वो पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। स्टॉक पर्याप्त मात्रा में होगा तभी जो है वो जिलों को सप्लाई किया जाएगा। ये एक बड़ी चेन है जिसको अलग अलग जगहों पर पहुंचाना पड़ता है, इसलिए से वैक्सीन 10 लाख अगर अभी स्टॉक में है भी तो भी उसे अलग अलग जगहों पर पहुंचाना, और ये लंबी प्रक्रिया होती है। यही कारण है कि राज्य सरकार चाहती है कि स्टॉक जो है वो लगातार बना रहे ताकि किसी प्रकार की दिक्कत न हो। अब आपको जिस प्रकार से ये बयान है उससे पहले आपको बता दूं, कल जो है वो सिर्फ 80,000 डोजेज आए। 80,000 डोजेज पर्याप्त नहीं होते हैं वैक्सीनेशन के लिए, क्योंकि 2-2 लाख से ज्यादा जो है वो वैक्सीनेशन फिलहाल राजस्थान में किया जा रहा है। तो ये स्टॉक जो है वो खत्म न हो जाए, इसलिए जो है वो राज्य सरकार ने मांग की है कि जो सप्लाई है वो लगातार बनी रहे। हालांकि इस मामले में सियासत भी होती हुई नजर इसलिए आपसे आ रही है क्योंकि राज्य में कांग्रेस सरकार है और केंद्र में अलग सरकार है, इसलिए आपसे जो है वो दोनों अपनी अपनी तरफ से बातें जो है वो कर रहे हैं। लेकिन अभी कुछ देर में और भी डिटेल्स सामने आ जाएंगी कि जिस प्रकार से स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया है कि 10 लाख और डोजेज इनके पास पड़े हुए, तो अभी संख्या पता पड़ जाएगी कि कितनी डोजेज राजस्थान के पास फिलहाल मौजूद है, क्योंकि जिस प्रकार की सप्लाई हो रही है 80,000 कल सप्लाई हुई है, तो वो इतनी बड़ी संख्या नहीं है जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जो है वो लगातार चलती है। देखिए, अगर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को हम माने तो लगभग आज के रेट में 13 लाख के आसपास जो हैं डोज वो राजस्थान के पास हैं। तो अगले 5-6 दिन, 2 लाख अगर पर डे के हिसाब से भी राजस्थान में वैक्सीनेशन होता है तो अगले 5-6 दिन का स्टॉक तो कम से कम अभी है प्रदेश के पास। तो प्रदेश सरकार अगले कितने दिनों का स्टॉक रखना चाहती है? 5-6 दिनों का ही स्टॉक है। अब 5-6 दिन ज्यादा नहीं होते, क्योंकि जिस प्रकार से सभी जगहों पर जो है वो वैक्सीन की सप्लाई की करनी होती है, तो वो जो है वो स्टॉक जो है वो कम हो जाता है। और अगर स्टॉक एक दिन भी कम होता है, क्योंकि आज मैं आपको बता दूं कि जयपुर के भी कई जगहों पर सौरभ, एक मिनट मैं आपको रोकना चाहूंगा। इस वक्त हमारे नेशनल एडिटर शैलेंद्र वांगू दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, स्वास्थ्य मंत्रालय का जो ये बयान आया है कि अभी 37 लाख के आसपास डोज जो हैं वो राजस्थान के पास थे, जिसमें से 24 लाख का इस्तेमाल हुआ है। अब ये बयानबाजी जो हो रही है, क्या सियासत की शुरुआत हो गई है इस मामले को लेकर भी? देखिए, आपको याद दिला दें कि पूरे मामले को लेकर राजस्थान सरकार की तरफ से केंद्र को अप्रोच किया गया है मल्टीपल लेवल पे, और स्वास्थ्य मंत्री को भी इस बारे में ब्रीफ किया गया है और मदद मांगी गई है कि राजस्थान को तुरंत वैक्सीन मुहैया कराई जाए। जब इस पूरे मामले को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय से सवाल पूछा गया तो लिखित में उन्होंने ये जवाब दिया है कि राजस्थान के पास कुल 37 लाख से ज्यादा वैक्सीन डोजेज मौजूद थे, जिनमें से कल रात तक 24 लाख के आसपास जो डोजेज है वो इस्तेमाल कर लिए गए हैं, और करीब 13 लाख के आसपास जो डोजेज हैं वो अभी भी मौजूद हैं। हालांकि राजस्थान सरकार ने पहले ये कहा था कि उनके पास जो वैक्सीन है वो सिर्फ सेकंड डोज देने में ही सेकंड डोज ही दे पाएंगे, उसको जारी रख पाएंगे। जो फर्स्ट डोज उन्होंने शुरू की थी उसको फिलहाल बंद करना पड़ेगा क्योंकि वैक्सीन उनके पास नहीं है। तो इस पूरे मामले को लेकर जो अभी तो ऑफिशियल स्टेटमेंट यही आया है स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कि अभी भी राजस्थान सरकार के पास 13 लाख के आसपास डोजेज मौजूद हैं, लेकिन इस पूरे मामले तो शैलेंद्र, आगे क्या? अब क्योंकि डिमांड यहां से प्रदेश से की गई है और जो स्थिति है पूरे प्रदेश में पर डे करीब 2 लाख वैक्सीनेशन हो रहे हैं, तो और डोजेज भेजने की तैयारी अब केंद्र सरकार करेगी आगे या फिर इंतजार करेगी? अभी देखिए, जहां तक वैक्सीन को मुहैया कराने की बात है तो केंद्र सरकार की तरफ से न सिर्फ प्रदेशों को बल्कि विदेशों में भी करीब 40 ऐसे देश है जहां पर वैक्सीन भेजी जा रही है। तो ऐसे में
इस पर पॉलिटिक्स ना हो। और हमारा मानना है कि आज शाम करीब 4 बजे के आसपास औपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है, जिसमें ये सवाल भी पूछा जाएगा कि क्या अब तक ये वैक्सीन मुहैया कराई जाएंगी। और हालांकि ये पूरे मामले पर फिलहाल संज्ञान में है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के भी, और हम कोशिश कर रहे हैं कि उनसे भी पूरे मामले पर जल्द से जल्द उनकी तरफ से क्लैरिफिकेशन आए। हालांकि फिलहाल अभी तक स्वास्थ्य मंत्रालय कह रहा है कि 13 लाख वैक्सीन अभी भी मौजूद हैं, 13 लाख डोजेज वैक्सीन की मौजूद है अभी भी राजस्थान सरकार के पास। चलिए, बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका, और सौरभ आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।